नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कोसी सीमांचल में दिग्गजों की राजनीति को बेपटरी कर सकती है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। बिहार के कोसी सीमांचल क्षेत्र में 7 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में जो चुनावी मुद्दा है, बाढ़, कटाव और विस्थापितों का मुद्दा हावी रहता है। यह वैसे क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम 15% से अधिकांश सीटों पर है। अगर इस क्षेत्र में कोसी सीमांचल में आने वाले 7 लोकसभा क्षेत्रों की अगर चर्चा करें तो मधेपुरा में लगभग 15% मुस्लिम आबादी है, सुपौल में 20% मुस्लिम आबादी, खगड़िया में 20% मुस्लिम आबादी, पूर्णिया में 45% मुस्लिम आबादी, कटिहार में 45%, किशनगंज में 68% और अररिया में 45% मुस्लिम आबादी है। याद करना होगा हमें 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव, जब ओवैसी की पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रही थी, 7 विधानसभा क्षेत्रों में से चुनाव लड़ी थी और 5 में पर चुनाव जीतने में सफल हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी को ये जो विधानसभा में जीत थी वो इस क्षेत्र में फिर से लुभा रही है और राजनीति दिग्गजों की नींद खराब करने के लिए, राजनीति दिग्गजों की राजनीति को बेपटरी करने के लिए इस क्षेत्र में लोकसभा में भी उम्मीदवार देने की तैयारी कर रहे हैं ओवैसी अपनी पार्टी के बैनर तले। यह क्षेत्र अल्पसंख्यक वोट में सेंधमारी पर टिकी हुई है। जिनको अल्पसंख्यक वोट जिस पार्टी को मिलेगा वो पार्टी चुनाव जीतने में सफल होगी। दो 2024 के चुनाव से पहले जेडीयू और भाजपा का साथ आने से निश्चित रूप से समीकरण 2019 जैसे दिखाई दे रहे थे। कमोबेश वैसे सिचुएशन भी है। परिवर्तन इस बात का आया है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जहां हिंदू वोट भी पोलराइज हुआ है और इस इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के राहुल गांधी, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव का राजनीतिक दौरा हो चुका है। कांग्रेस और राजद की पूरी कोशिश है कि अल्पसंख्यक वोटों का झुकाव हर हाल में उनकी तरफ बना रहे और किसी भी प्रकार से अल्पसंख्यक वोटों में बंटवारा ना हो। जबकि भाजपा भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और केंद्रीय योजनाओं से लाभ को भुना करके वोट में इजाफा करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। सीमांचल की राजनीति में जन अधिकार पार्टी अर्थात जाप के पप्पू यादव का भी प्रभाव है और पप्पू यादव इस क्षेत्र से चुनाव भी लड़ने के मूड में हैं। पूर्णिया से वो चुनाव लड़ सकते हैं। पहले भी वो पूर्णिया के सांसद रहे हैं। पिछले सप्ताह ओवैसी ने किशनगंज और पूर्णिया में रैली कर विरोधियों की नींद उड़ा दी है। 4 विधायक के पाला बदलने के बाद भी विधायक अखरुल ईमान पार्टी के साथ हैं और 2019 में वो किशनगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी थे। ये 3 लाख से ज्यादा वोट प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे थे। इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई थी। देखना दिलचस्प होगा कि कोसी और सीमांचल का यह क्षेत्र किसके ओर झुकता है। क्या फिर से भाजपा जेडीयू गठबंधन इस क्षेत्र में 2019 की तरह प्रभावशाली प्रदर्शन कर पाती है या फिर ओवैसी की पार्टी के खेल के कारण कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन
इस क्षेत्र में फिर से चुनाव को हार जाती है। देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।